हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है दिन मंडे और आज की जो वीडियो है वो मेरे लड्डू गोपाल की मॉर्निंग रूटीन पे है और मैं आज इनको स्पेशल चंदन से स्नान कराने वाली हूँ। तो ये वीडियो जो है मेरे लड्डू गोपाल का मॉर्निंग रूटीन रहेगा, चंदन से स्पेशल स्नान। तो सबसे पहले मैं यहाँ अपने माधव को उठा लेती हूँ। मैं उनके पैर दबा रही हूँ। माधव उठ जाओ, लड्डू गोपाल, कृष्णा, ओ बंसी वाले। देखो माधव कितने प्यारे लग रहे हैं, उठ गए हैं। सबसे पहले आचमन कराती हूँ क्योंकि सारी रात होती है सोने के लिए इनकी और सुबह सुबह इनका आचमन कराना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे इनका मैं थोड़ा सा पानी पिलाऊंगी। पानी पीते हैं और उसके बाद इनको बोलते हैं राधे राधे लड्डू गोपाल, राधे राधे कृष्ण कन्हैया। और अब मैं ले आई हूँ लड्डू गोपाल के लिए दूध और बादाम, क्योंकि मैंने पानी पिला दिया था और उसके बाद में लड्डू गोपाल ने थोड़े से मखाने टेस्ट किए हैं। और अब दूध के अंदर मैं डालूँगी तुलसी, क्योंकि बिना तुलसी के जो मेरे प्रभु हैं, मेरे लड्डू गोपाल हैं, वो भोग स्वीकार नहीं करते और जल भी ग्रहण नहीं करते हैं। और अब मैं पिलाऊंगी लड्डू गोपाल को दूध, क्योंकि सारी रात से वो भूखे ही हैं। उनको भूख लग गई होगी सुबह सुबह नहलाने से पहले, इसीलिए मैं उनको दूध पिलाती हूँ, ताकि वो जब तक मैं बाकी की पूजा का सामान जो है तैयार करूँ और तब तक मेरे लड्डू गोपाल भूखे ना रहें। इसको बाल भोग बोलते हैं, जो सुबह सुबह दिया जाता है नहलाने से पहले। मैं देती हूँ और कुछ लोग नहीं देते, कुछ लोग नहलाने के बाद देते हैं, लेकिन मैं अपने लड्डू गोपाल को ज़रूर नहलाने से पहले दूध दे देती, ताकि जब तक मैं पूजा का जितना सामान है तैयारी करूँ, उनके नहलाने की तैयारी करूँ, तब तक वो आराम से नटखटपना ना दिखाएं, आराम से बैठे रहें। अभी उन्होंने दूध भी पी लिया है और उसके बाद अब हम इनको थोड़ा सा सहलाएंगे और उनको थोड़े से भजन सुनाएंगे। जब तक पूजा की तैयारी करते करते वो भजन भी सुनेंगे और मैं बाकी की तैयारी भी कर लूँगी और वो आराम से बैठेंगे, इधर उधर नहीं जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे चंदन ले लिया, क्योंकि आज मैं जो चंदन से स्नान कराने वाली हूँ अपने लड्डू गोपाल का, पंचामृत से मैं स्नान नहीं कराऊंगी आज मैं कराऊंगी चंदन से स्नान। तो मैंने यहाँ पे चंदन ले लिया है और चंदन को ही मैं यहाँ पे सात्विक बना लूँगी चंदन का। और गर्मी बहुत है, 2-3 दिन से ना बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो मैं चंदन से इसलिए स्नान करा रही हूँ। और चंदन से स्नान जैसे हम अपने माथे पर लगाते हैं, चंदन से हमें ठंडक पहुँचती है। और ऐसे ही मेरे माधव को चंदन से स्नान करना बहुत पसंद है। और इसके अंदर मैं चंदन को पानी में घोल लेती हूँ। मैं उनको अच्छे से स्नान कराऊंगी इससे। तो ये जो थाली है ये मैं लड्डू गोपाल के लिए मैंने लगा करके रख ली है, क्योंकि जब तक लड्डू गोपाल दूध पीते हैं तब तक ये मैं थाली उनकी तैयार कर लेती हूँ। और इस थाली में मैंने उनके लिए पूजा की जो तैयारियां होती है वो कर दी है, जोत लगा करके रख दी है पहले से ही, और तुलसी और चंदन वगैरह सब कुछ लोट। तो इसमें मैंने चंदन से सतिया बना लिया है और अब मैं इसके अंदर एक तुलसी पत्र रख दूँगी, क्योंकि आज फूल नहीं है। और माधव को यहाँ पे बिठा दिया है नहलाने के लिए, बिना फूलों के आज स्नान, क्योंकि स्पेशल स्नान जो आज मैं करा रही हूँ वो करा रही हूँ मैं आज इनको चंदन से। गर्मी बहुत है कई दिनों से, तो मैं इनको चंदन से स्नान करा रही हूँ। तो आज अब मैं करूँगी इनकी चंदन से मालिश। चंदन से इनको अच्छे से स्नान कराएंगे मलमल के, और इनके फेस पे जो है ना निखार भी आता है चंदन से घिसने से। चंदन को इनको घिस घिस के नहलाते हैं हम, तो चंदन से बहुत अच्छा निखार आता है मेरे माधव के ऊपर। कई बार बीच बीच में मैं जैसे कई बार बदल बदल के मैं स्नान कराती रहती हूँ, अलग अलग स्नान कराती हूँ, ताकि मेरे माधव जो है ना खुश होके नहाए और उनको बिल्कुल भी ऐसा ना लगे कि मैं हमेशा एक ही पंचामृत से स्नान कर रहा हूँ या सिंपल पानी से स्नान कर रहा हूँ, या फिर लड्डू, जैसे बच्चे को बार बार मनाना पड़ता है कि आज हमने ऐसा कर दिया, आज हमने ऐसा कर दिया। तो मैं भी अपने लड्डू गोपाल के लिए अलग अलग कुछ ना कुछ करती ही रहती हूँ, उनको अलग अलग रिझाकर, उनके अलग अलग प्रेम भाव से उनको मनाकर नहलाना पड़ता है जब, क्योंकि सुबह सुबह जब उठते हैं तो वो बहुत नटखटपना दिखाते हैं
वो बिल्कुल भी नहीं मानते। और जिनके पास टाइम नहीं होता है वो ज़रूरी नहीं है कि इतनी देर तक उनके साथ समय टाइम जो है अपना स्पेंड करें, क्योंकि माधव ये नहीं कहते, मेरे श्री कृष्ण भगवान ये नहीं कहते कि आप मेरी 1 घंटे तक पूजा करो या फिर मेरे ही सेवा में लगे रहो, क्योंकि सेवा के वो बिल्कुल भी भूखे नहीं हैं। इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जो उनकी सेवा करते हैं और दिन रात उनकी सेवा में ही रहते हैं। वो तो सिर्फ उनके, हमारे जो प्यार होता है, हमारा जो प्रेम होता है, हमारे जो कृष्ण लड्डू गोपाल हैं वो हमारे सिर्फ प्यार के, प्रेम के भूखे होते हैं। उन्हें प्यार पसंद है और प्रेम भाव से अगर हम 2 मिनट भी देते हैं उनको, जितना हो सकता है सिर्फ 2 मिनट में भी हम सब कुछ कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हम 1 घंटा लगाएं या आधा घंटा लगाएं या हमारे पास टाइम नहीं है हम बर्डन लेके पूजा पाठ करें, ऐसा वो बिल्कुल भी नहीं कहते। हमारे पास भाव है और भाव से ही वो अगर 2 मिनट दिए जाए भगवान को तो वो उसे भी स्वीकार करते हैं। वो 1 घंटे की सेवा को भी स्वीकार ना कर करके वो 1-2 मिनट की जो सेवा होती है उसको बहुत जल्दी स्वीकार करते हैं, लेकिन उसके अंदर भाव होना चाहिए। हमारे भाव क्या हैं वो उसे पहचानते हैं। तो हम अपने लड्डू गोपाल को बड़े प्यार से, प्रेम से, भाव से नहलाएंगे। और यहाँ चंदन की मालिश हो चुकी है मेरे लड्डू गोपाल की, और इसके अंदर मैं डालूँगी तुलसी पत्र जो है ज़रूरी होता है लड्डू गोपाल के लिए। मेरे लड्डू गोपाल अब यहाँ नहा रहे हैं, चंदन से घिस घिस के मैंने उन्हें नहलाया है। बड़े ही प्यार से लड्डू गोपाल नहा रहे हैं और बहुत खिलखिलाते हैं। उन्हें अलग अलग स्नान में कराती हूँ ना तो बड़े ही प्यार से नहाते हैं, बहुत ही दुलार उनको करना होता है। ये हमारा भाव है कि आपका जो भाव है उनके लिए, जो आपने रिश्ता रखा है अपने लड्डू गोपाल से, भाई का, पिता का, दोस्त का, या सखा है आपके, या फिर आपके पुत्र रूप में आपने माने हैं या भगवान रूप में माने हैं, आपके प्रभु हैं, जो भी रिश्ता आपने उनसे रखा है उसी प्रेम भाव से आप उनको नहलाइएगा और उनसे उसी प्रेम भाव से उनसे प्यार कीजिएगा। वो जैसी मुझसे सेवा हो पाती है मैं अपने लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बर्डन लेकर के सेवा कर रही हूँ कि मुझे ये करना ही करना है। मेरे भगवान जो है मेरी हर सेवा स्वीकार करते हैं। मेरे लड्डू गोपाल जो है मेरी हर सेवा स्वीकार करते हैं। अभी मेरे माधव नहा चुके हैं, अब मेरे माधव नहा चुके हैं बिल्कुल। देखो कैसी चमक आ गई है मेरे माधव के अंदर, चंदन से स्नान करने से बिल्कुल चमक गए हैं मेरे माधव। और ये जो जिसमें मैं नहलाती हुई जल है, या तो इसको पौधे में देते हैं या फिर इसको जब मैं सिंपल पानी से नहलाती हूँ तो मैं इसको पूरे घर में सब, या तो चाय में डाल लेती हूँ या फिर दूध में डाल लेती हूँ, या फिर हम लोग सबको थोड़ा थोड़ा मैं पिलाने के लिए दे देती हूँ। और लेकिन इसमें चंदन या किसी और चीज़ से मैं नहलाती हूँ तो मैं इसको गमले में डाल देती हूँ, तुलसी के पौधे में डाल देती हूँ। तो ऐसा मैं हमेशा करती हूँ। अब मैं अपने लड्डू गोपाल की हल्के हल्के हाथों से मालिश करूँगी। मालिश मैं दोनों टाइम करती हूँ। तो मेरे लड्डू गोपाल ने यहाँ पर अपनी ड्रेस भी पहन ली है और देखो कितनी प्यारी लग रही है ये ड्रेस उनके ऊपर, बहुत ही प्यारी लग रही है, बहुत सुंदर इसमें लगते हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। और अब मैं पहनाऊँगी उनको तुलसी की माला। ये मैं हमेशा ही डाल के रखती हूँ, सुबह शाम, रात को सिर्फ उतारती हूँ इस माला को मैं। और इनके ऊपर पहनाऊँगी रेड कलर की ये एक हार, इनका जो मैं लेकर के आई थी, बड़ा ही प्यारा है, बहुत सुंदर है। ये मैं जन्माष्टमी पर लेकर आई थी। और इसके बाद पहनाऊँगी इनको एक बड़ी वाली माला, ये रेड कलर जो इसमें कॉम्बिनेशन आ रहा है रेड कलर का, इसीलिए मैं इनको रेड पहना रही हूँ। और इसमें बहुत सुंदर भी लग रहे हैं, बहुत ही प्यारा लुक आ रहा है इसमें। और ये हार को गले में पहना दिया और इसके बाद मैं इनके लगाऊंगी केश। और मेरे लड्डू गोपाल कितने प्यारे लग रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। ये मुकुट जो है ना, ये मुझे बड़ा ही प्यारा लगा, इसमें ब्लू कलर है। तो वैसे मेरे पास ये वाला मुकुट भी है, ये भी सुंदर लगता है, लेकिन मैं पहना के देख रही हूँ इसमें दोनों में से कौन सा सुंदर लग रहा है। तो अभी मैं ब्लू वाला पहनाऊँगी, क्योंकि रेड कलर का मैंने इसमें जो माला पहनाई है और ब्लू कलर का मैं इसको ऊपर से मुकुट इनको पहना दूँगी। तो ये बड़ा ही प्यारा, ये लटकन जो है ना, ये मुझे बड़ी ही प्यारी लगती है। तो मेरे माधव को भी बहुत सुंदर लगता है ये श्रृंगार। जब भी मैं रात को सोचती हूँ कि सुबह क्या पहनाऊँगी, तो हमेशा ये मन में ऐसा विचार डाल देते हैं कि मैं हमेशा बस एक ही चीज़ से परेशान रहती हूँ कि मैं उनको कल क्या पहनाऊँ। मुझे लगता है कि मैं डेली उनको कुछ ना कुछ ना नया पहनाती रहूँ, उनको नया नया श्रृंगार करूँ, मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है। और ये मैंने यहाँ पे मुकुट पे जो है ना, मैंने ये मोर पंख लगा दिया है, ये बहुत ज़रूरी है, ये खुश रहते हैं इससे। और ये इनकी जो मोर की बांसुरी है, ये भी मैंने इनको दे देती हूँ।
और उसके बाद में मैं इनको शीशा दिखाऊंगी चंदन का तिलक लगा करके। तो उससे पहले मैं इनको चंदन का तिलक लगा देती हूँ। चंदन का तिलक भी लग चुका है और अब उसके बाद मैं इनको दिखाऊंगी शीशा, क्योंकि शीशा बहुत खुश होकर देखते हैं। इनका छोटा सा शीशा है, मैं लेकर के आई थी, उसमें ये अपने आप को निहारते हैं। इनको प्यार से, माधव आप कैसे लग रहे हो, देखो देखो आप कैसे लग रहे हो, बड़े ही प्यारे लग रहे हो। कितना मनमोहक जो इनका रूप है, इतना मनमोहक है कि इनको देख के कोई भी इनसे प्यार कर सकता है। इतने मनमोहक होते हैं जो मेरे माधव होते हैं, बहुत ही मनमोहक हैं। इनकी बैंगल्स पहना देती हूँ, इनके कड़े हाथों में। ये तो रह ही गए थे माधव। ये मेरे माधव का श्रृंगार हो चुका है यहाँ पर। तो अब हम अपने लड्डू गोपाल की करेंगे आरती। और ये आरती की प्लेट है और एक बड़ी जोत मैं साइड में चलाती हूँ सभी देवी देवताओं के लिए। उससे मैं आरती नहीं करती हूँ, आरती मैं छोटी प्लेट से ही करती हूँ। तो आरती करने के बाद मैं फिर से उनको भोग लगाऊंगी। और भोग में मैंने यहाँ सेब रख दिए हैं और मिश्री का भोग लगा रही हूँ मैं, और जल भी मैंने रख दिया है। तो अभी मेरे भोग जो मैं लगा रही हूँ वो मेरे प्रभु ग्रहण करेंगे। सबसे पहले मैं उनको सेब खिलाऊंगी। इसको बाल भोग भी बोलते हैं, जो सुबह का भोग होता है उसको बाल भोग बोलते हैं। माधव भोग लगा लो। तो माधव भोग लगा रहे हैं और तुलसी डाल के मैं इनको भोग लगाती हूँ हमेशा ही। और पास में तुलसी डालकर मैं रख भी देती हूँ, इनके साइड में भी तुलसी रख देती हूँ। और मेरे माधव यहाँ पर कितने प्यारे लग रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। और ये जो आज का चंदन का जो स्पेशल स्नान मैंने इनको कराया है वो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ हमारे लड्डू गोपाल मेरे माधव कैसे लग रहे हैं, मुझे तो बहुत सुंदर लग रहे हैं। आप लोगों को कैसे लग रहे हैं प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जितनी भी मैं वीडियोज़ अपलोड करती हूँ नोटिफिकेशन के द्वारा वो आप तक पहुँच जाए और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो जब तक के लिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक जय श्री कृष्णा, राधे राधे।